अगर किसी व्यक्ति में लंबे समय तक निराश या दुख का भाव बना रहे, तो इस स्थिति को डिप्रेशन या अवसाद के नाम से जाना जाता है। डिप्रेशन न केवल प्रभावित व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी अपना प्रभाव डालता है। डिप्रेशन एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या है और यह दुनिया भर के लाखों लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। डिप्रेशन की अवस्था में अक्सर कोई शारीरिक परेशानी नहीं आती है, हालांकि यह एक मानसिक रोग है और इसका इलाज संभव है। डिप्रेशन के मरीज में निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं: हर समय चिड़चिड़ापन, हीन भावना, निराशा और नकारापन की भावना, चलने और बोलने की गति कम हो जाना, व्यक्ति को पहले जिन कामों का शौक था उनमें रुचि समाप्त हो जाना, नींद न आना या बहुत अधिक नींद आना, एकाग्रता में कमी, भूख न लगना या बहुत ज्यादा भूख लगना, आत्महत्या के विचार आना या आत्महत्या का प्रयास करना, बिना किसी शारीरिक कारण के लगातार दर्द होना, बार बार पसीना आना, गुस्सा आना या रोना, बेचैनी। डिप्रेशन कई कारणों से हो सकता है। अक्सर किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, आर्थिक नुकसान, कोई त्रासदी या ऐसी कोई भी घटना जो जीवन को आमूलचूल रूप से प्रभावित करती है, डिप्रेशन का कारण बन जाती है। कुछ ऐसे कारण हैं: लंबी बीमारी, विकलांगता या दूसरों पर निर्भरता। कुछ दवाएं भी डिप्रेशन पैदा करती हैं। कुछ मामलों में यह रोग आनुवांशिक होता है और पीढ़ियों में चलता रहता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं में सेरोटोनिन ग्रहणता में कमी। सेरोटोनिन हार्मोन हमें खुश रखने के लिए जिम्मेदार होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का अधिक स्राव। यह हार्मोन तनाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। डिप्रेशन से उबरने के लिए दवाओं और कुछ विशेष थेरेपियों की सलाह दी जाती है। एंटी डिप्रेसेंट या अवसाद रोधी दवाएं डिप्रेशन के लक्षणों में आराम देती है। ये दवाएं हमारे दिमाग में खुशी का अनुभव करवाने वाले हार्मोन सेरोटोनिन को ग्रहण करने वाली कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है। इससे मस्तिष्क कोशिकाओं को सेरोटोनिन हार्मोन मिलता है और मूड प्रसन्न बना रहता है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी और साइकोथेरेपी दी जाती है। इन थेरेपियों में उपचार देने वाला उस व्यक्ति की भावनाओं और उसकी चिंताओं को सुनता है, समझता है और विशेष तरीकों से उनका समाधान करता है। इस प्रकार के इलाज में विशेषज्ञों, परिवार के सदस्यों और प्रभावित व्यक्ति के नजदीकी लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के इलाज में समय, धैर्य और मेहनत तीनों आवश्यक होते हैं। डिप्रेशन के गंभीर मामलों में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपना खुद का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले इस बात को स्वीकार कीजिए कि यह बीमारी है और इसके बारे में कोई भी हीन भावना मन में रखने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन बहुत से लोगों को प्रभावित करता है और इसका इलाज संभव है। आप डिप्रेशन से कैसे निजात पा सकते हैं, इस बारे में पढ़िए और जानकारी एकत्र कीजिए। अपने डर, अपनी भावनाओं और अपनी चिंताओं को अपने मित्रों, परिवारजनों और चिकित्सकों से शेयर कीजिए। इसमें हिचकिए नहीं। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को अपनी भावनाएं बताएंगे तो वे आपके बारे में गलत धारणा बना लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी मदद के लिए बहुत सी हेल्पलाइनें मौजूद हैं। शराब या ऐसे ही अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें। इससे आपकी हालत सुधरने की बजाय बिगड़ जाएगी।
इसकी बजाय योग और ध्यान मेडिटेशन द्वारा तनाव कम करने का प्रयास कीजिए। ऐसा देखा गया है कि रोजाना व्यायाम करने से तनाव के स्तरों में काफी हद तक कमी आती है। कोई खेल खेलिए या ऐसी ही किसी गतिविधि में खुद को व्यस्त रखिए। अकेलेपन में न रहें। अगर आप अपने दोस्तों, परिवार वालों और नए लोगों से मिलते रहेंगे तो आपका मन प्रसन्न और सकारात्मक बना रहेगा। किसी व्यक्ति को डिप्रेशन से उबरने में केयरटेकर्स का योगदान काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यक्ति को खुद के बारे में सकारात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रभावित व्यक्ति को खेल या दूसरे मनोरंजन के क्रियाकलापों में या उसकी रुचि की चीजों में व्यस्त रखने का प्रयास करें। प्रभावित व्यक्ति को लोगों से मिलने जुलने के लिए कहें, हालांकि इसके लिए उस पर अधिक जोर न डालें। अगर प्रभावित व्यक्ति गुस्से या कुंठा की स्थिति से गुजर रहा है तो उसके साथ धैर्य से पेश आएं। प्रभावित व्यक्ति को समय पर दवाएं दें। तीखी नुकीली चीजें, घातक दवाओं और ऐसी ही दूसरी चीजों जिनसे आत्महत्या की जा सकती है को मरीज की पहुंच से दूर रखें। प्रभावित व्यक्ति को कभी भी अकेला न छोड़ें। अगर प्रभावित व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में मदद पाने के लिए आपातकालीन नंबर अपने पास रखें। अगर व्यक्ति की रुचि हो तो उसे घर के कामों में व्यस्त रखें। प्रभावित व्यक्ति से उसकी भावनाओं के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से पूछें। इससे वह आपसे खुलेगा और आप उसकी बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे। मरीज को धैर्य के साथ सुनें और अनावश्यक प्रतिक्रियाएं न दें। अपना व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण रखें और उसका पक्ष लेने का प्रयास करें। यात्रा करने और आबो हवा बदलने से भी डिप्रेशन से निपटने में काफी हद तक मदद मिलती है। अगर प्रभावित व्यक्ति इलाज नहीं करवाना चाहता है तो उसे सीधे मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाने के बजाय मनोरोग विशेषज्ञ को एक मित्र के रूप में उससे मिलवाएं और सामान्य रूप से बातचीत करवाएं। व्यक्ति के आसपास के माहौल को तनाव मुक्त रखें। मंद संगीत, खुशबू, प्रकाश आदि सभी चीजें मनुष्य मन को शांत और आनंदित करती हैं।